हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम एमबीबीएस क्यों करें, मेडिकल में क्यों जाएं, ये फील्ड बड़ा टफ है। बहुत सारी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई लोग आपसे बोलते हैं 10 साल लग जाएंगे एमबीबीएस करने के अंदर। बात तो सही है, गलत नहीं है, वो भी नेगेटिविटी लाती है। कई लोग कहते हैं आजकल एमबीबीएस करके क्या होता है, आगे आपको एमएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है। कई लोग कंपेयर करते हैं कि इंजीनियरिंग में सेटिंग टाइम बहुत कम होता है, लाइफ जल्दी से स्टार्ट हो जाती है आपके दोस्त, और मेडिकल में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। अगर आप एक्चुअल में जान जाएंगे तो शायद एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। पर आफ्टर ऑल मैं इस वीडियो में आगे कुछ बोलने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका ड्रीम मेडिकल का है तो आप इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह मत करिए कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सपनों को पूरा करने में तो एक जीवन भी कम होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी बातों से जो लोग आसपास कहते हैं उससे आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट है, अगर आपके जीवन का उद्देश्य है कि आपको मेडिकल में जाना है तो आप जाइए, आपको भी रोकता नहीं है। और मैं भी आपके सामने वही पक्ष रखने वाला हूँ जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि एमबीबीएस में क्यों जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भगवान के बाद अगर इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पे किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान माना जाता है तो वो डॉक्टर है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। मतलब इस प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है ये समझ जाइए। नंबर 2, किसी के जीवन को बचाना, किसी के जीवन में खुशियों को भरना। आप देखिए ना, पूरा जीवन निकालने के बाद भी कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात करते हैं, तरह तरह के मंदिरों में जाते हैं। लेकिन कहते हैं इस प्रोफेशन वाले लोगों को कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही जीवन में उजाला करते हैं लोगों के। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप अगर इस एमबीबीएस में जाना चाहते हैं या एमबीबीएस आपका ड्रीम है, या आपने जो पूछा है कि एमबीबीएस में हम जाएं या नहीं जाएं, तो एक चीज़ मान के चलिए कि आप बहुत बड़े प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेने वाले हैं। आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाले हैं। अच्छा सोचो, आप ये सोचो कि जब आप बीमार होते हैं या आपका कोई प्रियजन बीमार पड़ता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जान बच जाती है, तो आप पैसा भी देते हैं बहुत भरपूर, और उसके बाद भी नमस्ते कहते हैं, उसके पैर लगते हैं। दुनिया में शायद ही इसके अलावा कोई प्रोफेशन होगा जिसमें हम पैसे देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। लेकिन ये ऐसा प्रोफेशन इसमें पैसे भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उस डॉक्टर को, और साथ में नमस्ते भी करते हैं। सोचिए कितना बड़ा प्रोफेसर है। इसलिए मैं तो उल्टा पूछता हूँ, एमबीबीएस में क्यों नहीं जाए। चौथी चीज मैं बताता हूँ, और वो है कि एमबीबीएस का ही एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कीमत बढ़ती है। जब एमबीबीएस करके डॉक्टर निकलता है तो हो सकता है कहीं पर फ्री में इलाज कर रहा हो सकता है किसी डॉक्टर के अंडर में सीखने के लिए कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र, जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है। इसलिए अकेला एकमात्र दुनिया का ट्रस्टेड प्रोफेशन है जिसके अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ कीमत बढ़ती है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनको मैं जानता हूं, क्योंकि अभी मेरे से पढ़े हुए लगभग 700-800 डॉक्टर बन चुके हैं। जब उसने वो स्टार्ट किया था तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी 20,000 रुपये, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये मंथली, 15,000 आई थिंक तनख्वाह थी। आज पर डे 3 लाख रुपये वो कमाता है। ज़्यादा नहीं, ये 15 साल की जर्नी है। क्योंकि वो आई थिंक मेरे यहाँ से पढ़ के 96 में, तो 97 में तो मेरे पास पढ़ता था। 2002 का, 2003-4 का पास आउट है वो, एमबीबीएस में सब करके, तो 15 साल की जर्नी है। एक और डॉक्टर है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, और उसके पास आज वक्त नहीं है,
मतलब अगर किसी को उसको बताना है तो 2 से 3 दिन या हो सकता है सप्ताह भर बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ कीमत बढ़ती है। एक डॉक्टर से मैं मिला 82 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस एज में, इस एज के अंदर उनकी जो कीमत थी, जो बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके हॉस्पिटल का पर डे का रेवेन्यू था 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीस पर डे उनके हॉस्पिटल में उनका रेवेन्यू था, अहमदाबाद जैसी सिटी के अंदर। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर एक डॉक्टर का, अगर वो वर्किंग में है और बहुत अच्छे प्रोफेशन में अपने उसकी काम कर रहे हैं, तो कीमत उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। हालांकि एक्सेप्शन तो हर फील्ड में होते हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, तो हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन नहीं होता है। उनकी लाइफ किसी गायक की देखिए 2-4 साल में ख़त्म हो जाती है। कुछ कुछ होते हैं जो लंबे चलते हैं, लेकिन नॉट लाइक दिस की कीमत बढ़ती जाती है। कुछ गायक जो बहुत फेमस थे आज कंप्रोमाइज़ करके और बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ कीमत बढ़ती है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। नंबर 2, समाज में स्थान। तो सोसाइटी में तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग खड़े हों और एक डॉक्टर खड़े हो, आप समझ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब क्या पोर्टफोलियो होता है एक डॉक्टर का, जो लेकिन उन्हीं डॉक्टर के साथ जिनकी जिनकी मास्टरी अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, जो पेशन है जिनका, ऑलराइट। क्योंकि पेशन के साथ अगर आप किसी भी प्रोफेशन में नहीं है तो डेफिनेटली आपका वो सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तो किसी भी प्रोफेशन में आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर पेशन है। उस पेशन के साथ आप मेडिकल के फील्ड में हैं तो आपको सम्मान बहुत मिलता है, सम्मान बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। अब एक इसके अंदर ड्रॉबैक की बात बहुत लोग करते हैं कि सेटिंग टाइम, 10-12 साल में जाकर एक डॉक्टर कुछ उस लेवल का बनता है, बहुत कुछ डालने के बाद में। और डॉक्टरी मेडिकल करने के लिए खून डालना पड़ता है। खून से सींचने के बाद में 12 साल के बाद में, कहीं 15 साल के बाद में वो दिन देखने को मिलता है। बात तो सही है, एक इंजीनियर 4 साल की अपनी सेटिंग टाइम में लग जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 4 साल में निकलने के बाद में 8 साल फिर जूते घिसने के बाद में वो उस पॉइंट पे पहुंचता है जिस पॉइंट पे उसको पहुंचना होता है, जो एक डॉक्टर पहुंचता है। लेकिन उसके बाद इंजीनियर की लाइफ कुछ सालों तक, 10, 12, 15, 20 साल तक, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर में उल्टा है, 12 साल के बाद जब उस प्रोफेशन में आता है, अगर पूरे पेशेंट के साथ आ रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी 80-90 साल की, फिर उसका ग्राफ नीचे नहीं जाता, उसका ग्राफ अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जाता है। तो ये तुलना करना गलत है कि वहाँ लाइफ का टाइम 4 साल सेटिंग नहीं, 4 नहीं, वहाँ भी 8-10 साल की सेटिंग, बहुत मेहनत के बाद ही उस लेवल पर आ पाते हैं। यहाँ भी 8-10 साल के बाद आ पाते हैं। लेकिन यहाँ और वहाँ में एक फ़र्क क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर डे टू डे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है, वहाँ पर डे टू डे आपका पोर्टफोलियो कम होता रहता है। वहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ स्टाइल की बात करें अगर हम, तो लाइफ स्टाइल भी नो डाउट मेडिकल के प्रोफेशन में लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी होती है। और आज के ज़माने में तो बहुत सारी जो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि मेडिकल के फील्ड में रिस्क फैक्टर बहुत होता है, एक जरा सा ऑपरेशन डॉक्टर के जीवन को पीछे आगे, पर आज के ज़माने में अब ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लीगल, सब कुछ डॉक्टर के फेवर में आ गए हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप पूरे पेशेंट के साथ MBBS में जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा विचार मत करिए, जाइए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ऑलराइट, अपने आप से प्रॉमिस करिए एक अच्छे डॉक्टर बनने का, एक अच्छे सोसाइटी के लिए डॉक्टर बनने का, सोसाइटी की सेवा करने का, क्योंकि डॉक्टर के साथ सर्विस सेवा भाव जुड़ा हुआ है। नो डाउट, जो कहा गया है ना, शुरुआत में मैंने अपने वीडियो में कहा कि भगवान के बाद अर्थ प्लेनेट पे अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो डॉक्टर है, तो वो आप बनने जा रहे हैं, ज़रूर जाइए। ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से अगर आपका डॉक्टर बनने का आपका इरादा है तो मेरी बातों से इरादा और पक्का हुआ होगा। ऑल द बेस्ट।